27 जनवरी को जब निफ्टी ओपन होगी तो हमें क्या ट्रेड लेना है और किस लेवल पे एग्जिट होना है, कहाँ एंटर लेना है, तो वो सब कुछ निफ्टी के अंदर हम इसी चार्ट के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और अपना जो ट्रेड है आप बहुत बेहतरीन ट्रेड बना सकते हैं। सबसे पहली चीज तो अगर बात करें तो देखिए, दो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस लगा रखी है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन लगा दी है। जो रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,450 और जो बात करें सपोर्ट की 24,550। यानी ये जो डिफरेंस है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में 1000 पॉइंट का डिफरेंस है। यानी एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे जो मूवमेंट रहने वाली है वो 1000 पॉइंट का एक मूवमेंट है, जो क्लियर है कि यहाँ पे 1000 पॉइंट के अंदर ये डिफरेंस रहने वाला है। ठीक है। अगर ये दूसरी चीज की बात करें तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये चार्ट है और चार्ट पे पैटर्न बन रहा है जिसको बोलते हैं राउंडेड टॉप पैटर्न बोलते हैं, जिसकी शुरुआत होती है इस पॉइंट से शुरुआत होती है और ये राउंडेड टॉप पैटर्न बन रहा है मार्केट के अंदर। जैसे आप देखेंगे यू शेप के अंदर ये पूरा पैटर्न बन रहा है और इसी के अंदर बाजार बिल्कुल आप देखेंगे तो ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यानी ये यू शेप के अंदर बाजार ट्रेड कर रहा है, जैसे जैसे जा रहा है तो ये यू शेप की तरह बाजार इसके अंदर ट्रेड कर रहा है। अभी ये लगभग 25 से 48 के आसपास आ गया है। तो अभी जो बात करें तो ये पूरा कंप्लीट होने का जो पैटर्न कंप्लीट होगा 24,583 के आसपास, ये पैटर्न यहाँ पे आते कंप्लीट होगा। तो इस पैटर्न पे आते ये पूरा कंप्लीट होगा। तो लगभग अभी ये जो पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है 25,048 से 24,583 के आसपास के पैटर्न पे यहाँ पे गिरावट बता रहा है। तो अब हमें स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि अभी हमें यहाँ पे कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। सबसे पहले एक चीज कि जरूरी नहीं है कि हमें हर टाइम ही मार्केट ओपन हुआ है तो हर टाइम ही हमें एंट्री लेनी है। हर दिन हमें एंट्री लेना है मार्केट के अंदर, हर दिन ही पोजीशंस बनानी है। तो सबसे पहले ये चीज निकाल दिए, जब तक आपको 100% राइट सिग्नल्स नहीं मिलता है मार्केट के अंदर एंट्री नहीं लेनी है। सबसे पहले देखिए कि मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया था, तो पहले उस पॉइंट को समझिए कि रेजिस्टेंस इसलिए लगाया कि पहले बाजार इस पॉइंट पे, यानी जो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को ब्रेकआउट नहीं कर पाता था, वहां से सेलिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलती थी। ठीक है, तो बाजार इस पॉइंट पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता था, इस पॉइंट पे आके आप देखिए कि बाजार सपोर्ट लेता था। ठीक है ना, इस पॉइंट पे आके बाजार ने सपोर्ट लिया। तो ये पॉइंट्स हैं जिनको आपको मार्केट में समझना है कि ये रेजिस्टेंस क्यों लगाया। सपोर्ट मैंने इसलिए लगाया कि यहाँ पे सपोर्ट आप देखिए बाजार आया तो इस पॉइंट से बाजार में तेजी देखने को मिली। यहाँ सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, बाजार टिक नहीं पाया, तेजी देखने को मिली। फिर यहाँ सपोर्ट था, बाजार में यहाँ पे तेजी देखने को मिली। तो इस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू बाजार में तेजी यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है। अब हमें कहाँ पे पोजीशंस बनानी है तो वो चीज समझना है। अब बाजार हमें रेजिस्टेंस सपोर्ट समझ लिए। अब बाजार ने क्या किया, इस लेवल को जब ब्रेकआउट हुआ तो आप ये देखिए पॉइंट था और वापिस इसी पॉइंट पे जाकर बाजार में सेलिंग देखने को मिली, यानी इस पॉइंट पे आके सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली है। अब हमें करना क्या है कि बाजार इस पॉइंट पे, या तो बाजार क्या करेगा जब ओपन होगा, जब ये मतलब ट्यूजडे ओपन होगा, तो या तो बाजार इस साइडवेज ओपन होगा, जो साइडवेज का मतलब होता है कि बाजार ना तो फ्लैट रहेगा कि इसी अंदर ट्रेड करता रहेगा। अब ये बाजार बिल्कुल साइडवेज के अंदर है। अब यहाँ से सिचुएशंस क्या बनती है, या तो देखिए बाजार इस पॉइंट से कंटिन्यूसली अपसाइड पे जाए, ठीक है, और यह बाजार कंटिन्यूसली इस पॉइंट से सेलिंग पे जाए। तो ये दो सिचुएशंस यहाँ पे बाजार में अंदर बनने वाली है, ये चीज आपको समझना है। जैसे ही या तो इस पॉइंट पे, अब हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है, अब सबसे पहले पॉइंट की बात करें कि हमें ट्रेड कहाँ लेनी है। ठीक है, साइडवेज हमें समझ में आ गया पिक्चर की बाजार में चल क्या रहा है। ठीक है, तो हमें जब ट्रेड मार्केट के अंदर लेनी है तो हमें सबसे पहले ये चीजें समझनी होगी कि भैया अब साइडवेज के अंदर हमें ट्रेड नहीं ले सकते। या तो बाजार है जो ये तो टूट जाए, क्या बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल टूट के आ जाए, नीचे आ जाए। भैया बाजार टूट गया है और टूटने के बाद यहाँ से इस यानी जो हमारा सपोर्ट था, जो बाजार पहले जो है सपोर्ट ले रहा था, तो ये प्रीवियसली सपोर्ट है, यानी 24,580 रुपए के आसपास जब निफ्टी आ जाएगा तो हम यहाँ पे एक लेवल पे बाइंग बनाएंगे, जैसे ही हमें फिर यहाँ पे तो अच्छी खासी एक तेजी देखने को मिले। जैसे कि लास्ट ईयर देखेंगे एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था, ऐसे देखेंगे तो अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला था। तो फिर हम यहाँ से बाउंस बैक में बैठेंगे और एक अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिलेगी। जो हमारा टारगेट रहेगा ये 25,450 के आसपास का हमारा जो है टारगेट रहने वाला है। तो ये हमारा कंसिडर पॉइंट है कि हमें 25,480 यानी 24,580 के पास आएगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, मार्केट के अंदर बाय करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर बाजार टूटने के बाद इस लेवल पे आता है। अब सेकंड कंडीशन की बात करें कि मान लीजिए बाजार अप साइड चला जाता है, खुलने के बाद एक रिकवरी देखने को मिलती है। अगर बाजार इस पॉइंट पे जाता है 25,450 को ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, यदि इस पॉइंट पे ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, यहाँ से सेलिंग कैंडल बनना स्टार्ट होती है, तो हम यहाँ से सेल बनाएंगे और इस पॉइंट से फिर हम सेल करेंगे मार्केट के अंदर। और जो हमारा टारगेट होगा 24,580 रुपए के आसपास का हमारा ये टारगेट रहेगा।
यानी कि हमारा जो टारगेट रहेगा 24,580 रुपये के आसपास रहेगा। ठीक है ना? तो ये पॉइंट हमको मार्केट के अंदर समझ में है। वही जब तक इस पॉइंट पे नहीं आ जाए तब तक हम मार्केट में ना तो बाय करेंगे और ना सेल करेंगे। ठीक है ना? तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो ये कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट लेना है। अब मान लीजिए कि बाजार एक तेजी में आता है और 25,450 के लेवल को मार्केट आता है और मान लीजिए ब्रेकआउट कर देता है, तो हमें यहाँ पे वेट करना है। और फिर हमें यहाँ पे एक जो नई रैली है फिर वो देखने को मिल सकती है, और फिर हो सकता है फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज होने के बाद बाजार में एक तेजी देखने को मिले और नई रैली देखने को मिले। और जो नेक्स्ट हाई है बाजार में निफ्टी का, तो 26,350 के आसपास का जो मार्केट का हाई है, जो भी इसको मार्केट हो सकता है आने वाले टाइम में फिर ब्रेकआउट करता हुआ हमें यहाँ पे आने वाले टाइम में देखने को मिले। तो ये इंपॉर्टेंस लेवल है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसी तरीके से आपको बाजार में ट्रेड लेना है। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेना है। छोटा सा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ विद इन मतलब 30 सेकंड के अंदर, जिससे आपको थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर हो जाए। ठीक है? सबसे पहले एंट्री कहाँ लेनी है, या तो साइडवेज में आपको एंट्री नहीं लेना है। ठीक है ना? यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है। बाजार में मार्केट अगर डाउन आता है तो डाउन आने के बाद आपको 24,580 के आसपास एंट्री लेना है। अगर मार्केट का वेट करना है आपको, इस लेवल पे आने के बाद आपको बाइंग करना है। ठीक है? दूसरी सिचुएशंस पे, ठीक है, अगर हमारे साथ ये सिचुएशंस नहीं होती है दोनों और मार्केट अपर साइड चल जाता है, तो आपको वेट करना है। यहाँ पे वेट करने के बाद या तो बाजार में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर्स जैसे ही बढ़ने लग जाए तो आपको यहाँ पे सेल करना है। ठीक है? तो इस लेवल पे हमें सेल करना है। ठीक है? चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि बाजार इस लेवल पे आने के बाद आपको लगता है कि नहीं अब बाजार में तेजी देखने को मिल रही है, तो आपको इस लेवल की जैसे मार्केट क्रॉस करे तो यहाँ पे आपको वेट करना है कि बाजार साइडवेज हो रहा है, तो उसके बाद आपको एक पोजीशन अप साइड में बनानी है। तो ये कंडीशंस रहने वाली है निफ्टी के अंदर, बस आपको इसी को फॉलो करना है। आपका बिल्कुल चार्ट क्लियर है, पूरा आराम से बेधड़क होकर आप फिर ट्रेड लीजिए। बस पॉइंट्स एंट्री टाइम का वेट कीजिए कि आपको जो है तो सपोर्ट के आसपास बाजार आ जाए, वहां पे आपको एंट्री लेना है, या रेजिस्टेंस के आसपास बाजार में आ जाए तो आपको एंट्री लेना है। तो ये पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान रखना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और उन लोगों को शेयर करते हैं जो निफ्टी में डेली ट्रेड करते हैं। थैंक यू सो मच।